नमस्कार। हम सभी ने हमेशा सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बच्चों को सब्र करना सिखाएं कैसे? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, बच्चा तो छोटा है, वो हमसे कुछ ना कुछ डिमांड करता ही रहेगा। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए। अब बीइंग अ पेरेंट्स, अभिभावक होने के नाते पहले हमें ये समझना है कि जो चीज ये मांग रहा है ये इसके लिए आवश्यक है या अनावश्यक है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं, बच्चा है क्लास में, उसने देखा अरे उस बच्चे का ज्योमेट्री बॉक्स ऐसा है, मम्मी मुझे यही वाला चाहिए। आपने लाकर उसको दिया, 2 दिन में क्रेज खत्म। फिर नेक्स्ट चीज, अरे वो बच्चा वो चीज लाया था। मतलब वो जो देखता है, जो दुनिया इतनी रंग बिरंगी दुनिया में चीजें हैं ना, वो उसको आकर्षित करती हैं, वो डिमांड करता है। अब सब्र उसके अंदर लाएं तो लाएं कैसे? देखिए, बच्चे ने आपसे डिमांड किया, हम छोटा सा एग्जांपल कि मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, जो मेरे दोस्त के पास है वैसा वाला चाहिए। अब हम उसको कैसे समझाएं कि बेटा आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है तो पेंसिल रबड़ ही तो रखनी है। चलिए, आप बच्चे को जब ये चीजें बोलेंगी वो जिद करने लगेगा। आप सिंपल सी एक चीज कीजिए कि बेटा इस महीने तो खर्चे बहुत हैं, है ना, पापा के पास भी जो है बहुत शॉर्टेज चल रही है, लेकिन हाँ आपकी चीज है तो जरूरी और सुंदर भी है जिस तरह बता रहे हो। तो एक काम करते हैं, एक गुल्लक लेते हैं, इसमें हम लोग सेविंग स्टार्ट करते हैं, और जब उतने रुपए हो जाएंगे जितने रुपए का वो बॉक्स है, हम लोग चल के गुल्लक फोड़ के ले आएंगे। अब बच्चे के अंदर थोड़ा सा धैर्य कि हाँ वो चीज मुझे मिलेगी। धीरे धीरे उसने पैसे जमा करना शुरू किए। आप देखेंगे जब तक वो पैसे जमा कर रहा है, इस बीच में क्लास में उसने और चीजें देखी। अरे मम्मी मेरा दोस्त वो लाया था, हाँ बेटा चलो उसके लिए भी सेविंग सेविंग अब जारी है। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप वो गुल्लक फोड़ेंगे, बच्चे से कहेंगे बेटा ज्योमेट्री बॉक्स वही वाला लेना है, आपने तो इतनी मेहनत से इतने दिनों में ये पैसे इकट्ठा किए हैं और आपके पास एक बॉक्स तो है ही है, तो ये इतनी मेहनत का पैसा फिर से बॉक्स में ही। तो बच्चा खुद कहेगा नहीं नहीं मुझे बॉक्स नहीं चाहिए मम्मी, वो कुछ और काम की चीज लेता हूं। तो बच्चे के अंदर सब्र आया ना, धैर्य आया। उसने इतने दिन धैर्य रखा और उसको ये भी समझ में आया कि नहीं ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। जब टाइम बीता तो उसको समझ में खुद ही आ जाएगा। तो हम ये छोटी सी चीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम जो है छोटे छोटे काम, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जैसे घर में हमने पौधा लगाने के लिए बच्चे से कहा कि बेटा पौधे को पानी खाद ये आप दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप बच्चे से वो काम करा। ऐसा नहीं है कि आप उस पौधे को नहीं देखेंगे, आप भी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को यही है कि मैं उसको देख रेख कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो पौधे में पहला फूल खिलेगा, निश्चित मानिए उस फूल से ज्यादा आपके बच्चे का चेहरा खिलेगा और उसको ये समझ में आएगा कि इतने दिन की मेहनत के बाद एक फूल निकला है जाकर, और वो किसी को तोड़ने नहीं देगा। तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन उसके अंदर धैर्य, उसके अंदर सब्र, ठीक है ना, प्रकृति से प्यार करना, उसको ये सब चीजें आई। अगर आपके घर में पेट्स हैं, बच्चे की ड्यूटी लगाइए कि बेटा ये गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, तोता है, जो भी पाल रखा है, कि शाम को इसको खाना जो है मेरे साथ आप चलोगे। ठीक है, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप मेरी हेल्प करोगे देने में। थोड़ा बड़ा है तो हमने खाना बना दिया है, आप उसके बाउल में जाके डाल दो, पानी उसको दे दो। घर में अगर जो है वो दादी दादा बुजुर्ग लोग हैं तो हम बच्चे को क्या कहेंगे, देखो इनको दवा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, देखो मैं तो कितना काम में व्यस्त रहती हूँ। तो बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे दवा मुझे देनी, अच्छा निगरानी आप करेंगी, ऐसा ना हो कि वो कुछ का कुछ दे दे, है ना, वो भी चीज आप देखेंगी, लेकिन बच्चे को लगेगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अरे दादा को प्यास लगी है, मुझसे कहते हैं पानी लेकर आओ। बच्चे के अंदर धीरे धीरे रिश्तों को संजोना भी आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बच्चा स्कूल से आता है, बेटा टिफिन निकाल कर आपको रखना है, ये अपने कपड़े आपको इस तरह रखने हैं, बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। इन छोटी छोटी चीजों से आपको अपने बच्चे के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। अंत में चलते चलते एक बात और कहूंगी कि बच्चे को जो है वो किताबें पढ़ने को दीजिए। अब आप सोचेंगे मेरा बच्चा तो दिन रात पढ़ता है, नहीं, आपका बच्चा जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, बस वो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी इसमें उलझा हुआ है। लेकिन आप उसको नैतिक मूल्यों की किताबें, कहानियों की कितनी किताबें हैं, आप बाजार में जाइए बच्चे को लेकर, आप उसको वो पढ़ने को दीजिए। होता क्या है, जब वो अलग अलग किताबें पढ़ेगा तो उससे भी वो बहुत सीखेगा,
और बाकी जो है किताबें वो उन विषयों से जोड़ेंगी भी जो वो पढ़ रहा है, तो उसमें भी फायदा, और साथ ही साथ जो है वो नई नई चीजें सीखेगा। तो ये छोटी छोटी की चीजें कीजिए, आपके बच्चे के अंदर जो सब्र का फल है, जो मीठा होता है, वो उसे चखना सीख जाएगा। वो सीख जाएगा कि धैर्य कैसे रखना है जीवन में कभी, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा सामान्य नहीं रहती हैं। हो सकता है आज आपको ईश्वर ने बहुत दिया है, बच्चे ने कुछ बोला, हमने डिमांड उसकी पूरी कर दी, कल परिस्थिति वैसी नहीं है, तब क्या होगा? बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। फिर क्या होते हैं, ऐसे बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, वो ब्लैकमेल करते हैं, नहीं मैं ऐसे कर लूंगा, या माता पिता से मन में दूरी बना लेते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक बहुत छोटा सा लग रहा है ना, लेकिन अगर हमने ये बच्चे के जीवन में डाल दिया तो आप उसका फायदा जो है वो दूरगामी देखेंगे, दूरगामी परिणाम इसका देखेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये विषय पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है और इसको किस तरह से कर सकते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।